हेलो स्टूडेंट, आइए हम आज क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग त्रिकोणमितीय फार्मूला के आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी कि अगर डिफरेंशिएशन आप पढ़ रहा है तो डिफरेंशिएशन में सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए डिफरेंशिएशन का, और उसका डिफरेंशिएशन का हाउ टू यूज सीखना होगा। यानी हाउ टू जो आप सीख चुके हैं, और हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं 5.2, और केसिन्हा का हम लोग एक्सरसाइज 11.1 का 1 to 30 तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और जिनसे कुछ क्वेश्चन अगर नहीं बना होगा तो उनका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर अभी जो हम लोग उसके आगे पढ़ने के लिए, यानी कि अगर आपको 30 सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है या पूरा डिफरेंशिएशन ही नहीं, इंटीग्रेशन के लिए भी, यानी कि पूरा कैलकुलस अब आगे आपको जो पढ़ना है उसके लिए अब आपको एकदम इंपॉर्टेंट है कि आपको आप त्रिकोणमिति का फार्मूला हर हालत में याद होना चाहिए, और सभी फार्मूला का प्रूफ के साथ याद होना चाहिए। यानी कि जो भी आप 11 त्रिकोणमिति फार्मूला पढ़ के आए थे, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी, वो सब फार्मूला से लेकर, और साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, उसके अलावा आपको मल्टीपल एंगल फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूला, और जो कुछ रिजल्ट है जिसको आपको प्रूफ के साथ याद रखना आपको आवश्यक है। तो अगर ये आपको आता है और आपको याद है तो आपका स्पीड बहुत ही बढ़ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर आपको ये नहीं याद है तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट अब क्या हो गया है कि आप सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करके आप पहले फार्मूला को याद कर लीजिए। कोई फार्मूला बहुत ज़्यादा है नहीं, और उसके अलावा में अगर इसको क्या कीजिए, याद करने का तरीका क्या है कि इन सभी को आप इसी प्रकार से नोट कर लीजिए एक बड़ा सा व्हाइट पेज पे, और उसको आप जहाँ पढ़ते हैं, स्टडी रूम जहाँ पढ़ते हैं, उसके सामने जो वाल है, दीवार है, उस पर आप उसको चिपका दीजिए। और रोजाना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसको एक बार देख लीजिए, और क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान उसको देखते रहिए, आप अपने आप उसको याद हो जाएगा। यानी बार बार रिविजन करने से आपको याद हो जाएगा। तो आपको त्रिकोणमिति के साथ साथ इन्वर्स का भी जो फॉर्मूला पढ़ाया जा चुका है, और इन्वर्स से रिलेटेड जितना रिजल्ट भी बताया जा चुका है, उन सभी को आपको याद रखना आवश्यक है। क्योंकि डिफरेंशिएशन का जो आपको अगला चैप्टर आएगा उसमें इन्वर्स का फॉर्मूला यूज है। आप देखिए, तो इन्वर्स का आपको सारा फार्मूला अगर याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है। यानी डिफरेंशिएशन में जो भी सीखना था और जो इंपॉर्टेंट था आपको वहीं तक था कि हाउ टू यूज फार्मूला, और उसके बाद जो भी आपको आप उसको आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें आपको त्रिकोणमिति की मदद लेना होगा, या लॉगरिथम का मदद लेना होगा, या इन्वर्स त्रिकोणमिति की मदद लेना होगा। यानी कि अब आपको डिफरेंशिएशन ये नहीं कि डिफरेंशिएशन नहीं आता, अगर आपको त्रिकोणमिति नहीं आता इसकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है कि आप इस फार्मूला का देखिए। तो फार्मूला आपको हम एक बार और बता चुके थे इन्वर्स में, और यहाँ फिर से बता रहे हैं। तो अब इसके बाद बताना संभव नहीं है क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को, तो आप सभी को एक साथ नोट कर लीजिए, और उसको आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर चिपका कर और उसको बार बार देखते रहिएगा तो आपको याद हो जाएगा। रोजाना 10 मिनट देखिएगा तो अपने आप याद हो जाएगा और ध्यान में रहेगा। और इसको याद रखने के साथ साथ इसका प्रूफ भी याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से आया। अगर प्रूफ याद है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने पर स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में ही वो स्टेप अपनाया जाता है जो आपको प्रूफ में काम आता है। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, जैसे मल्टीपल एंगल फार्मूला जो होता है साइन 2x के लिए, कॉस 2x के लिए, तो इन सभी फार्मूला आप जानते ही हैं, ये सब आपको याद रखना। तो ये आपको जानते ही हैं, उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताया जाता है कि हर बार सबसे इंपॉर्टेंट यही फार्मूला होता है। इन सभी का बहुत कम यूज होता है कहीं कहीं, लेकिन सबसे ज्यादा ये आपको फार्मूला का यूज आएगा। यानी किसका, जब भी 1 + cos 2x हो तो इसको 2 cos स्क्वायर x, यानी कि ये आपको बीच में प्लस और एंगल डबल, तो इसको सिंगल एंगल को कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला का यूज किया जाता है, और स्क्वायर आ जाता है। यानी 1 + cos 2x को 2 cos स्क्वायर x लिखते हैं। उसी प्रकार से 1 - cos 2x को 2 sin स्क्वायर x लिखते हैं। उसी प्रकार से 1 + sin 2x को cos x + sin x का होल स्क्वायर। ये आपको बुक में फार्मूला मिलता नहीं है, लेकिन हम जहां यूज करेंगे इस फार्मूला को वहां हम बगल में लिख देंगे कि हमने इस फार्मूला का यूज किया। इससे आपको कोई नंबर काटेगा भी नहीं। तो इसके लिए प्रूफ क्या है, सिंपली इसको ओपन कर दीजिए, a + b का होल स्क्वायर तोड़िएगा, क्या आएगा cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x जो 1 हो जाएगा, और फिर आएगा 2ab यानी cos x × sin x। तो 2 cos x × sin x क्या होता है, sin 2x जो ऊपर में लिखा हुआ है, तो वही है, सिंपल प्रूफ है। इसको ओपन जैसे करेंगे प्रूफ हो जाएगा। तो इतना ही देखो, इतना हमको यूज करने आना चाहिए। यानी जब भी आपको ये मिल जाए 1 - sin 2x, तो cos x + sin x होल स्क्वायर वहां लिख सकते हैं। ये मिल जाए तो ये लिख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा काम का चीज है। ये फॉर्मूला आपको जहां भी दिखाई दे 1 + cos 2x, आप इसको ही डायरेक्ट यूज कर दीजिए, बहुत ही काम का है। या इंटीग्रेशन जब पढ़ना होगा तो उल्टा यूज करना होगा, यानी कि अगर यहाँ ये दिखाई दे cos स्क्वायर x तो ये यूज कर लीजिए। इंटीग्रेशन में उल्टा फॉर्मूला काम करता है, और डिफरेंशियल में आपको इधर से काम की जरूरत पड़ता है। तो आपको जैसा जहां जरूरत पड़े वैसे उसको यूज करके हमारा आसानी से सॉल्व कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको मल्टीपल एंगल हुआ। उसी प्रकार हाफ एंगल में क्या है, अगर आपको मल्टीपल एंगल याद हो गया तो हाफ एंगल में सिंपली क्या करना है, यहाँ से 2 हटाएंगे, अगर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर दे देंगे, क्योंकि एक तरह से हट कर डिवाइड हो जाएगा। तो अगर एंगल में से हट रहा है तो एंगल में डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि यहाँ से 2 हट गया तो यहाँ आ गया, जैसे यहाँ से 2 हट गया तो यहाँ एंगल में आ गया, सभी जगह आ गया। यहाँ से भी 2 हट गया तो जितना ये था सभी में आ गया। यानी कि अगर आपको ये याद है तो ये याद रखना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही सिंपल काम है। और हमको इसी के आधार पर इसको याद रखते हैं। हर चीज रटना संभव नहीं है, कॉन्सेप्ट से और समझ के और उसको
कुछ ट्रिक से याद रख के ही उसको किया जा सकता है। हर चीज़ रट कर आप कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए हर चीज़ रटने की कोशिश मत कीजिए, बार बार देखिए और कॉन्सेप्ट बैठाइए कि इसमें क्या डिफरेंस है। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा और तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा और कभी भूलिएगा भी नहीं। तो उसी प्रकार से ये साइन 3x के लिए क्या है कि इसका हाफ एंगल में नहीं आता, इसको जोड़ी नहीं पड़ता और जोड़ी पड़ता है साइन क्यू एक्स का, तो जहाँ जोड़ी पड़ता है वहाँ बताया जाएगा। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं तो अभी और लंबा लिस्ट हो जाएगा। तो अभी आपको केवल याद रखना है कि साइन 3x का क्या होता है 3 sin x माइनस 4 cos क्यू एक्स, और cos 3x क्या होता है 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos x। तो इसको याद रखने के लिए क्या है, इसको याद रखने के लिए आप याद रखिए कि साइन का जो फॉर्मूला होता है वो 34 नंबर में आता है और कॉस का फॉर्मूला 43 नंबर में। साइन का फॉर्मूला 34 नंबर में और कॉस का फॉर्मूला 43 नंबर में। याद रखने का एक कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं। और उसके अलावा में जहाँ पे 4 है वहीं पे क्यूब आएगा, जैसे यहाँ 4 था तो यहाँ क्यूब आ गया, यहाँ 4 था यहाँ क्यूब आ गया, जहाँ 3 वहाँ पर क्यूब या स्क्वायर कुछ नहीं रहेगा। और उसके बाद में आप समझेगा कि साइन 3x का क्या होगा, साइन का फॉर्मूला 34 नंबर में आता है, तो 34 नंबर करने का मतलब कि 3 sin x और 4 आ गया तो क्यूब आएगा। और साइन का फॉर्मूला साइन साइन ही होता है, कॉस का फॉर्मूला कॉस कॉस ही होता है, तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। यानी साइन का फॉर्मूला 34 नंबर में आता है, 34 नंबर करने का मतलब 3 sin x माइनस 4 sin क्यू एक्स, और कॉस का फॉर्मूला 43 नंबर में आता है 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos x। फिर कंफ्यूजन आएगा कि साइन 43 आता है कि cos 34 आता है, मतलब कि आपको फिर कंफ्यूजन आएगा कि साइन का फॉर्मूला में 34 है कि 43 है। तो उसके याद रखने सिंपल क्या है कि आप पहले सोचिए, हम लोग जब भी त्रिकोणमिति पढ़ना स्टार्ट करते हैं पहले साइन के पढ़ते हैं और 34 पहले आता है, तो इसलिए 34 साइन का हो गया। मतलब कॉन्सेप्ट है, कोई एक लॉजिक नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है जो आप इसके तरीका है याद रखने का, याद रखा जा सकता है। नहीं ये है तो सिंपल आप जिस तरीके से याद रखिए वैसे ही याद रखिए, आपका मर्जी। तो ये याद हो जाएगा। उसी प्रकार tan 3x का फॉर्मूला है, आपको इसको भी याद रखना होगा क्योंकि इसका डायरेक्ट यूज है। उसके अलावा ये बता ही चुके। फिर हाफ एंगल में इधर में तो बता ही चुके कि आपको फिर से हाफ एंगल जो ये डबल एंगल का है, तो ये हाफ एंगल का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इसका बार बार यूज आएगा, इसके बिना आप क्वेश्चन सोल्व करना नामुमकिन। तो इसलिए आपको इसको एकदम याद है। कब यूज करेंगे, जब भी 1 + cos x दिखाई देगा वहां पर ये यूज कर लेंगे। फिर 1 - cos x दिखाई देगा, यानी जैसा क्वेश्चन हमको दिखाई दिया अगला स्टेप ये हम यूज कर ही लेना। आपको बार बार वो बताया जाएगा कहाँ पे यूज हो जाएगा सर। फिर उसी प्रकार से 1 + sin x होगा तो ये यूज कर लेंगे। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ से 2 हटा दिया गया तो इधर डिवाइड में आ गया। तो याद रखना बहुत ही आसान काम है, याद रख सकते हैं अगर ये याद हो जाए तो। उसी प्रकार से ये आपको हो चुका यहाँ तक। तो उसके बाद में अब आपको इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ रिजल्ट है, ये फार्मूला नहीं है लेकिन इसको आप अगर आप फार्मूला के लिए अगर ये 2 याद रखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा काम का है, बहुत ज्यादा स्पीड है, ऑब्जेक्टिव बनाने बहुत ज्यादा स्पीड आ जाएगा और कैलकुलस आपको एग्जैक्ट आपको आंसर दिखाई देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल इसको याद रखना क्या है कि 1 + tan x / 1 - tan x का क्या होता है tan π/4 + x, और 1 - tan x / 1 + tan x का tan π/4। इसको याद रखना सिंपल कैसे है, ऊपर प्लस है तो प्लस आएगा, ऊपर माइनस है तो माइनस आएगा। और इसको ये इतना कैसे, इसको प्रूफ आपको जब भी बुक में अगर बोर्ड बना रहे हैं या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसको डायरेक्ट इतना यूज नहीं करना, इसको जो प्रोसेस से ये आता है उससे यूज करना, यानी इसके प्रूफ के साथ आपको बनाना है कि यहाँ से यहाँ तक हम कैसे पहुंचे वो बताना होगा। तो उसके लिए आपको अभी हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं और ऐसे ही पहले ही बताया जा चुका है कि क्या करना होता है कि 1 को हम tan π/4 लिखते हैं कि tan π/4 का मान कितना होता है tan π/4 मतलब tan + 1 होता है। तो इसके जगह पर tan π/4 आ जाएगा, इसके जगह tan π/4 आ जाएगा, फिर वहां पर tan और इसको tan a + b का फॉर्मूला, यानी कि जैसे इसको तोड़िएगा tan a + b के फॉर्मूला से आपको ये मिल जाएगा। तो उसी को रिवर्स मतलब इधर से इधर सेटिंग किया जाता है, हमेशा इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो बता रहे हैं पहले इसको नोट कर लीजिए। ये रिजल्ट आप जब लिख लीजिएगा अपने जहाँ पर फॉर्मूला लिखे हैं उस डायरी में या आपको सामने दीवार पर, तो आपको बार बार याद आते रहेगा कि इस स्टेप का ये स्टेप हमेशा करना। और ये आपको जो लिखा हुआ है ये बहुत ही काम का, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है कि इसका क्या होगा, सारा सोल्व करते करते और यहाँ का टक है। तो यहाँ पर आने के बाद एक स्टेप क्या होता है कि 1 की जगह पर tan π/4 लिखा जाता है, यहाँ पर 1 की जगह tan π/4 लिखा जाता है और फिर इसमें tan π/4 से गुना करना जाता है। क्यों, क्योंकि tan a + b का फॉर्मूला चाहे a - b फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप अपनाया जाता है जो स्टूडेंट को याद नहीं रहता। तो आप डायरेक्ट अगर इसको याद रखते हैं तो आपको वो भी याद रहेगा एक साथ, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। उसी प्रकार से ये इतना होता है 1 + cos 2x / 1 - cos 2x tan स्क्वायर। तो इधर प्रूफ बनाइए कैसे, 1 + cos 2x का फॉर्मूला कितना देखें 2 cos स्क्वायर x, और 1 - cos 2x कितना देखें 2 sin स्क्वायर x, और ये 2 से 2 कट गया और cos / sin कितना हो गया cot स्क्वायर x, यहाँ प्लस है ना तो ये cot आ जाएगा, cot स्क्वायर आ जाएगा। और इससे अगर ऊपर रहेगा, अगर ऊपर 1 - cos 2x और नीचे 1 + cos 2x रहेगा तो ये आ जाएगा आपका tan आ जाएगा, सिंपल। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। उसी प्रकार से तो ये cot हो गया, अगर tan का यहाँ पे लिखा है, cot को तो याद रखना नहीं होता, tan का अधिकतर याद रखते हैं, तो इसको हम ऐसा बना दें tan के रूप में
इसको माइनस इसको प्लस कर दिया, कितना जाएगा, tan आ जाएगा, tan स्क्वायर x। तो ये हो चुका है। उसी प्रकार से अब ये क्या है कि जब भी आपको cos sin का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब जब भी हर अंश में डिवाइड में cos sin दिखाई दे, क्या दे cos और sin, और बीच में प्लस माइनस रहा है उसको मतलब नहीं, जब भी cos sin दिखाई दे तो उसको हम क्या करते हैं, पहला स्टेप हमेशा हमारा क्या होता है कि इसमें cos से डिवाइड करना। पहला स्टेप क्या होता है, cos से डिवाइड, जैसे cos से डिवाइड करेंगे ऊपर और नीचे तो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ कन्वर्ट करते ही ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो इस तरह से आपको स्टेप याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा क्या करना होता है। यहाँ पर एक स्टेप होता है जो आपको याद होना चाहिए कि इसको यहाँ आने के बाद हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आपको बताया जा चुका है इन्वर्स के वीडियो में, अगर जिनको प्रूफ देखना है तो वहाँ से प्रूफ देखिए इन्वर्स के वीडियो में, आपको लिंक इस वीडियो में दे दिया जाएगा फिर से। उसी प्रकार से इसको भी ये sin x by 1 प्लस cos x को इतना, ये कैसा है, ये रिजल्ट है, ये आपको डायरेक्ट यूज नहीं करना है लेकिन आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे, sin x को हाफ एंगल से तोड़ेंगे, sin x हाफ एंगल से कितना तोड़ेंगे, sin x का 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2 से, और 1 प्लस cos x को फिर हाफ एंगल से, 1 प्लस cos x हाफ एंगल कितना है 2 cos स्क्वायर x by 2, और यहाँ पर 2 से 2 कटेगा और एक cos कट जाएगा और sin में cos tan x by 2 आसानी से आ जाएगा। उस सिमिलरली ये भी हो जाएगा। तो आप प्रूफ स्वयं कीजिए, और उसके बाद में ये cos x by 1 प्लस sin x, इसको हम बता देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए दो तरीका से इसको सॉल्व किया जाता है बनाने के लिए। तो इसको सॉल्व करके बता दे रहे हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए समझ कर, क्यों ये इतना आएगा तो इसको इतना कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये आपको सॉल्व करने के लिए इतना करके ही आपको आंसर मिलेगा। ये क्यों बता दे रहा है, क्योंकि आपको इसको डिफरेंशिएशन करना है मान लीजिए, तो इसको सॉल्व करके इतना लाना होगा और इतना आने के बाद ही आपका आंसर आएगा। tan में कितना होगा sec स्क्वायर और आंसर में शामिल रहेगा, नहीं तो आप आंसर आपको कहीं मिलेगा नहीं बुक का। तो इसलिए आपको ये स्टेप जरूरी है। सिमिलरली इसको भी कर लेंगे, और उसके बाद आपका 7वां नंबर क्या है कि जब भी आपको रूट में 1 प्लस cos x by 1 माइनस cos x दिखाई दे, तो जब भी ये दिखाई दे या 1 प्लस sin x by 1 माइनस sin x, तो इसको जब भी दिखाई दे तो आपका पहला स्टेप डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको पहला स्टेप क्या होता है, इसको सिंप्लीफाई करना। और सिंप्लीफाई करने में क्या करेंगे, या तो इसको हम रेशनलाइजेशन कर देंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे, जब इससे डिफरेंशिएशन निकालना हो, जब हमको इसको डिफरेंशिएशन निकालना हो तो इसको y मान इसको रेशनलाइजेशन कर देंगे और इसको सॉल्व करके आपको सिंपल आ जाएगा, और जो सिंपल रिजल्ट आ जाएगा उसी से हम क्या करेंगे, उसका आंसर लिख देंगे जो होना। और अगर हमको रेशनलाइजेशन से याद हो जाएगा, या नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, यूज हाफ एंगल फार्मूला। और हाफ एंगल फार्मूला कब यूज करेंगे, जब हमको आवश्यकता हो, मतलब इफ नीड tan या cot। अगर tan या cot की आवश्यकता नहीं है तो हाफ एंगल फार्मूला यूज नहीं करेंगे, सिंपली रेशनलाइजेशन कर देंगे और सिंपल हो जाएगा। जैसे tan cot क्वेश्चन तक कब हो जाएगा, मान ली बाहर में tan इनवर्स लगा हुआ, तो अगर हम इसको हाफ एंगल यूज करेंगे तो tan में कन्वर्ट हो जाएगा और tan से tan कट जाएगा और सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में, लेकिन अभी आप इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन जैसे सॉल्व होगा समझ में आ जाएगा क्या क्या जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर जब भी आपको इस तरह से रूट में दिखाई देगा सेक प्लस माइनस आ जाए या cos प्लस माइनस, तो पहला काम क्या होता है सेक के लिए, हमेशा सेक के लिए पहला काम क्या होता है आपको कि इसको 1 सेक को cos में बदलिए, मतलब सेक को 1 बाई cos लिखिए, cos को 1 बाई sin लिखिए, और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर हमारा ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यह कन्वर्ट हो गया और यह कन्वर्ट होकर फिर से यूज हो जाएगा। यानी कि ये स्टेप स्टेप अगर आपके पास लिखा हुआ है, आप बार बार देखते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस सबको नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम इसको प्रूव करते हैं इसको। और इसके अलावा आगे जो केसी सिन्हा का क्वेश्चन है, यानी कि 30 तक सॉल्व हो चुका है, उसका क्वेश्चन सभी को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। तो आपको वहाँ तक जो फार्मूला बताया गया था और उसमें फार्मूला का प्रूफ जो देखना है, आपको रिजल्ट जो दिखाया गया है, उन सभी का रिजल्ट का प्रूफ आपको जो वीडियो इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन में बताया जा चुका है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको लिंक से फिर से उस वीडियो को देख लीजिए, और वो आप कॉपी में नोट ही होगा, वहाँ से आप उस वीडियो से प्रूफ देख सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपको अगला चैप्टर जो इसका अगला चैप्टर है वो उसमें इन्वर्स का डिफरेंशिएशन सीखना है, तो उसके लिए आपको इन्वर्स का पहले फार्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद हम इन्वर्स का डिफरेंस सीखेंगे। तो पहला काम है आपको कल के जो चैप्टर पढ़ना है उसके लिए आपको पहले इन्वर्स का फार्मूला याद कर लीजिए, साथ साथ इन सभी फार्मूला जो आपको बताया गया इसके साथ साथ, और उसके बाद हम लोग उसको देखेंगे और हम लोग आगे यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो पिछला वीडियो में आपको 30 तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, और इसके बाद हम 30 से आगे सॉल्व करते हैं, जिनसे जो क्वेश्चन कुछ छूट गया था, अगर नहीं बनना है तो उसका PDF आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप PDF देख लीजिएगा, आपको सारा क्वेश्चन सोल्यूशन उपलब्ध रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। तो अब आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या है कि पहले सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन करने से पहले, यानी कि आपको dy dx निकालने से पहले, अगर क्वेश्चन में अगर सिंप्लीफाई हो रहा है, यानी कि अगर आप त्रिकोणमिति है या अलजेब्रा हो,
अगर उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं तो आपका आंसर नहीं मिलेगा कभी। तो पहला काम क्या है कि पहले अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई करेंगे, अगर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो उसको सॉल्व करेंगे। पिछला जो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व किया गया है 1 से 30 तक, उसमें कोई भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई होने वाला नहीं है, डायरेक्ट उसको सॉल्व किया गया और डायरेक्ट फार्मूला में सेटिंग किया, उसको सॉल्व कर लिया। लेकिन यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन है लगभग बहुत सारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन में क्या ये दिया हुआ, तो इसको y बराबर मान लिया tan x माइनस x इनवर्स बाई x प्लस x इनवर्स। हमको क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है, dy dx निकालना, dy dx लगा दीजिए, मतलब tan x माइनस x इनवर्स बाई x प्लस x इनवर्स। और इसको हम फार्मूला अप्लाई करने के लिए, फार्मूला कब काम करेगा हमारा, जब हमारा ये एंगल होना चाहिए सेम, यानी tan का जो एंगल है वही एंगल होना चाहिए। यहाँ तो x है, तो हमको क्या करना, पहले सेटिंग करना होगा, यानी पहले फार्मूला के लिए तो अप्लाई करना, एंगल लाएंगे सेम, यानी पहले लाएंगे कितना, d tan x माइनस x इनवर्स बाई x प्लस x इनवर्स, और नीचे में कितना मिले यही एंगल से, यानी कि x माइनस x इनवर्स बाई x प्लस x इनवर्स। तो ये तो दिया हुआ नहीं था, हमको dx था, और ये 15 से डिवाइड कर दी, तो इसको ऊपर जाकर मल्टीप्लाई भी करना होगा, यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स माइनस एक्स इनवर्स बाई एक्स प्लस एक्स इनवर्स। अब यहाँ पर देखिए अब डिवाइड है चूँकि प्लस माइनस है, तो यहाँ पर नीचे dx लेकर छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि इसके आगे आपका डिवीजन रूल लागू होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ dx लिख छोड़ देंगे। और ये dx कौन था, ये जो छोड़ के आए थे, इससे ये कटा और ये सेम हो गया, तो यहाँ पर देखिए सेटिंग हो चुकी है यहाँ तक। तो यहाँ पर ये फार्मूला काम करेगा, तो tan का फार्मूला का tan का डिफरेंस कितना होगा, सेक स्क्वायर, यानी tan का डिफरेंस सेक स्क्वायर, और जो एंगल है वही रह जाएगा, यानी सेक स्क्वायर, और जो है एज इट इज आपको वही रह जाएगा, x माइनस एक्स इनवर्स बाई एक्स प्लस एक्स इनवर्स इनटू, यहाँ पर डिवीजन रूल लगाना है। तो डिवीजन रूल लगाने से पहले क्या देख रहा है कि इन्वर्स है, तो यहाँ पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ अलजेब्रा को इन्वर्स एक्स इन्वर्स लिखने का मतलब क्या होता है, एक्स इन्वर्स और 1/x, तो यहाँ पर हम पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अंदर में आपको सब्सट्रैक्शन मतलब कि जो घटाव होता है वो होगा, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला काम है इसको सिंप्लीफाई करना, यानी इसको अंदर में ब्रैकेट के अंदर ही x माइनस 1/x नहीं लिखाएगा और x प्लस 1/x लिखाएगा, और नीचे dx है। अब अगला स्टेप में ये तो एज इट इज रहा, फिर इसके लिए अब ये का एलसीएम लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, जैसे एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x आएगा, फिर नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x आएगा, और यहाँ ये नीचे का x कट जाएगा, और नीचे dx तो था ही इसमें। और इसके अलावा अगला स्टेप हम क्या करेंगे, ये रहने देंगे इनटू डी, कितना बच गया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x प्लस 1 और बाई dx, एक्स स्क्वायर प्लस 1। यानी अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, यानी पहला काम हमारा क्या हुआ, डिफ्रेंशिएट करने से पहले इसको सिंप्लीफाई किया, क्योंकि इन्वर्स था तो सिंप्लीफाई किया जा सकता है। और अलजेब्रा में अगर कुछ कटने वाला तो पहले काट लेंगे, मतलब पहले फैक्टर से काट लेंगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। और त्रिकोणमिति है उसको सब्स्टिट्यूशन कुछ होने वाला, यानी इसको कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करें, डायरेक्ट आंसर सॉल्व करना नहीं लगेगा। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, अब तो यहाँ कुछ सिंप्लीफाई होने वाला है नहीं, तो इसको क्या करेंगे, अब डिवीजन रूल लगा देंगे, यानी ये तो आपका था ही, यहाँ से लिख रहे हैं, ये आपका कितना चल रहा था, ये बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इनवर्स बाई एक्स प्लस एक्स इनवर्स, और ये इनटू यानी ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर डिवीजन रूल लगेगा, डिवीजन u/d फॉर्म में। तो क्या करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं, यानी नीचे वाला का पूरा का होल स्क्वायर पहले आएगा, नीचे में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और उसके बाद में क्या करते हैं, नीचे वाला को छोड़ते हैं, ऊपर वाला का डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाला इसको छोड़ेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को छोड़ दिए, तो ऊपर वाला का डिफरेंशिएट करना, यानी dy/dx लगाना, dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो चुका, माइनस करते हैं, और फिर हम ऊपर वाला को छोड़ेंगे और नीचे वाला को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी ऊपर वाला कितना था, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 को छोड़ दिए, और नीचे वाला कितना था, ये डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई dx करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा आपको। और इधर में क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन लगा और यहाँ पर और जगह सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन और यहाँ पर लगाएंगे, तो इसको उसी तरह भी रहने देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर का होगा, क्योंकि प्लस माइनस अलग अलग होगा, तो हम लोग उतना लंबा नहीं कर रहे, डायरेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x,
और 1 का 0, तो 0 लिखने से कोई फायदा है नहीं, तो ये रह गया, यानी इसका डिफरेंस इतना आ गया माइनस, फिर ये ब्रैकेट लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर से यहाँ पर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर कितना जाएगा 2x और 1 का 0, तो प्लस 0 लिखने से कोई फायदा है नहीं, इसको हटा दी, यानी इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर लिख ली, और इसको एज इट इज रहने दी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, अब आपको हमेशा जब भी इस तरह से आपको डिवीजन आएगा तो अब हमेशा आप इसको मल्टीप्लाई सभी को नहीं करेंगे, पहले हमेशा आपको कॉमन निकलेगा और पहले काम है कॉमन लेना, यानी पहले कॉमन निकालेंगे उसके बाद जो सिंप्लीफाई करना वो करेंगे। हमेशा आपको जब भी डिवीजन में आ जाता हो तो लगभग बहुत सारे 99% क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ कॉमन निकल के आएगा। तो यहाँ भी कॉमन आ रहा है कितना 2x, ये तो आपका था ही इसी तरह एज इट इज, और अंदर में हम जैसे 2x निकालेंगे कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर में क्या मिल जाएगा, ये इस तरह रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये माइनस के साथ ये उसी तरह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डिवाइड में ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आने बाद क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा माइनस, ये प्लस और प्लस तो माइनस से गुना कट जाएगा, और ये फिर माइनस से गुना जैसे होगा तो ये प्लस 1 के 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर आ गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इनवर्स बाई एक्स प्लस एक्स इनवर्स, और 2 2 से कितना हो गया 4x, और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर हो गया, यानी डिवाइड एक्स, यानी डिफरेंशिएशन हमको फाइनल आ गया। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा कि हम यहाँ पर आने के बाद में पहले अगर हम सिम्प्लीफाई अलजेब्रा का है तो अलजेब्रा सिम्प्लीफाई कर लेंगे, अगर त्रिकोणमिति का है तो त्रिकोणमिति कर लेंगे, तो उसे सॉल्व कर लेंगे, इसको नोट आई को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 नंबर में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसको y मान लें और इसको डिवाइड ये तो लगा दें, क्योंकि हमको डिफरेंशिएट करना था। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखें फॉर्मूला काम करेगा कि नहीं करेगा। तो आपको बताया गया था कि रूट का आंसर क्या, रूट का फॉर्मूला डी रूट एक्स बाई डी एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स होता है, यानी कि रूट फॉर्मूला तभी काम करेगा जो रूट के अंदर वही रहना चाहिए। तो यहाँ रूट के अंदर कितना 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x है, तो नीचे में वही रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x हम इसको सेटिंग करेंगे, यानी कि डी 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x, नीचे में आ जाएगा डी, ये रूट के अंदर कितना है 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x, तो ये दिया हुआ नहीं था, तो डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करना होगा 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x और बाई डी एक्स लिखते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डिवीजन करूँ तो इसलिए इसको यहाँ पर डी लिखकर छोड़ दिया, डिवीजन यहाँ सिम्प्लीफाई होगा तो यहाँ पर लिख के छोड़ दिया। और इसके बाद क्या आएगा कि इसका तो आंसर आ जाएगा, क्यों, इसे फॉर्मूला काम कर रहा है, क्योंकि फॉर्मूला कब काम कर रहा है, जो रूट के अंदर है वही रहना चाहिए, तो फॉर्मूला काम करेगा, यहाँ हम सेटिंग कर चुके हैं। तो इससे आंसर क्या आता है कि जो रूट है वही आ जाएगा पूरा पूरा, मतलब रूट के अंदर के साथ साथ पूरा पूरा 1/2 के साथ साथ पूरा पूरा वही आंसर आ जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1/2 और रूट के अंदर पूरा का पूरा, यानी कि 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x इंटू। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर या तो हम डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, डिवीजन का रूट यानी u/v से बना सकते हैं, या नहीं तो हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले हमेशा इसको जब भी डिफरेंशिएशन करना होता है उसको पहले सिंप्लीफाई किया था, बाद में डिफरेंशिएशन अप्लाई किया था, यानी कि पहले आपको सिंप्लीफाई करना है, डिवीजन नहीं लगाई, नहीं तो आप आंसर तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो पहला काम क्या है सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करने में आपको क्या है, इस त्रिकोणमिति में आपको बताया गया अभी आज ही कि 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x हो, तो इसको हम tan π/4 माइनस x लिखते हैं। माइनस क्यों आया, क्योंकि हम माइनस ऊपर था तो माइनस आया, अभी बताया गया था। तो इसी रिजल्ट का यूज करेंगे, तो इसको डायरेक्ट यूज नहीं करना होता, इसको फॉर्मूला में इतना कन्वर्ट किया था, यानी प्रूफ के साथ। तो इसको प्रूफ क्या है, कैसे लाया था कि हम लोग इसको फॉर्मूला बैठाते हैं किसके, tan a प्लस a माइनस प्लस b या a माइनस b, यहाँ माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला आया, tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a का फॉर्मूला tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan, ये माइनस तो प्लस 1 प्लस tan a इंटू tan। तो इसी फॉर्मूला में इसको सेटिंग करते हैं, यानी कि क्या यहाँ पर π/4, यहाँ पर 1 पे क्या लिख सकते हैं tan π/4, तो अगले स्टेप लिखाएगा 1 की जगह पर tan π/4 माइनस tan x, यानी tan a माइनस tan b आ चुका। तो नीचे में 1 प्लस tan a, tan a की जगह कितना है tan π/4 और इंटू tan b यानी tan x, और इतना लिखने से इसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर tan π/4 इंटू tan x मतलब tan x ही होता है, क्योंकि tan π/4 मान जानते हैं 1 होता है। तो ये सेम लिखा हुआ, तो अगला स्टेप ये फॉर्मूला से डायरेक्ट फॉर्मूला से आ जाएगा कितना, वही tan
π/4 माइनस x, यानी कि इसके जगह पर इस पर ये स्टेप ये लिखा है और अगले स्टेप ये लिखा है, तो आप लिख लीजिएगा। हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर ले रहे हैं। अब 2 स्टेप हम छोड़ दे रहे हैं, डायरेक्ट हम यूज कर रहे हैं। क्या आ जाएगा, d tan π/4 माइनस x/dx। तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि tan फॉर्मूला काम करेगा कि नहीं करेगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला कब काम करता है, जब यहाँ जो एंगल वही रहना चाहिए। यहाँ पर एंगल कितना है, π/4 माइनस x, और यहाँ पर तो x है, तो फॉर्मूला फिर से लाएंगे। यानी फॉर्मूला लाने के लिए फिर से हमारा अगला स्टेप क्या हो जाएगा, इसको सेटिंग करना। यानी कि ये तो एज इट इज रहेगा आपको, और एज इट इज क्या रहेगा, ये 1 है और ये रूट है, तो ये को पलटी मारेगा, ये आपको लिखा जाएगा 1/2, और रूट ऊपर आ जाएगा 1 प्लस tan x/1 माइनस tan x इंटू, इसको फॉर्मूला में सेटिंग कर रहे हैं, tan π/4 माइनस x/d π/4 माइनस x। अब ये फॉर्मूला tan में काम कर जाएगा, और ये चूंकि डिवाइड हो गया तो फिर मल्टीप्लाई होगा, d π/4 माइनस x/dx। इस तरह से अब इसको जो आंसर आ जाएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 1/2 ये एज इट इज रहेगा, 1 प्लस tan x/1 माइनस tan x इंटू ये tan π/4 का सॉरी tan का डिफरेंस क्या होता है, tan का डिफरेंस सेक स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर π/4 माइनस x, और फिर इंटू यानी ब्रैकेट, और यहाँ पर tan पाई चूंकि ये क्या है, tan नहीं है, यहाँ π/4 माइनस x है, तो यहाँ पर माइनस के कारण ये अलग अलग होगा। तो पहले π/4 का डिफरेंस है, और π/4 क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डिफरेंस कितना होता है, 0, यानी कि 0 आएगा, और माइनस का माइनस, और x का कितना होता है, dx/dx कितना 1, यानी x का 1 होता है, तो ये 1 आ गया। यानी कि क्या हुआ इस तरह से, और ये -1 से इसमें गुना करना होगा, यानी कि पूरा में -1 से गुना हो जाएगा, वही फाइनल आंसर हो जाएगा। -1/2 1 प्लस tan x/1 माइनस tan x इंटू सेक स्क्वायर π/4 माइनस x, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से हम क्या समझे कि हमको पहले यहाँ पर जैसे सिंप्लीफाई करना, पहले सिंप्लीफाई कर ली तो अभी डायरेक्ट हम आंसर पर आते हैं, नहीं तो आप बहुत ही परेशान होते हैं आंसर लाने में। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि पहले डिफरेंशिएशन करने से पहले, यानी कि जब भी आपको अगर सिंप्लीफाई हो रहा है, त्रिकोणमिति आ रहा है, तो पहले सिंप्लीफाई होगा। इससे अभी तक जो 30 तक क्वेश्चन बनाए थे उसमें कहीं सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता नहीं है, यानी सिंप्लीफाई हम कर ही नहीं पाते, कुछ भी सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करके कितना लिखा जा सकता है। तो इस तरह से फॉर्मूला डायरेक्ट काम कर दिया और सॉल्व कर दिया। तो इसको नोट कीजिए और हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कि यहाँ पर हम लोग सेम अप्लाई करेंगे। पहले साइन के फॉर्मूला के लिए, साइन के फॉर्मूला क्या, एंगल जैसे यहाँ पर रूट के लिए अप्लाई किए नीचे ले आए, उसी प्रकार साइन के फॉर्मूला के क्या ये पर नीचे लाएंगे, और ये फिर ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद में ये डिवीजन का रूल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर सिंप्लीफाई कुछ तो होने वाला है नहीं, क्योंकि इसमें आप कुछ सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, तो यहाँ पर डिवीजन का रूल अप्लाई कर दीजिएगा। और IIT आपको जो ये बनाए थे यहाँ पर, ये दोनों लगभग सेम क्वेश्चन है। आप अगला स्टेप आने के बाद तो उससे आप उसको बना सकते हैं, यानी कि ये इसको जिसे तोड़िएगा तो ये आपको सेम मिलेगा, ये क्वेश्चन ये, तो आप आराम से बना सकते हैं। तो इसको स्वयं बनाइए, 34 को बन जाएगा, तो 35 को हम बना रहे हैं। तो इसको तो अगला हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो 35 नंबर में क्या है कि ये दिया हुआ, हम इसको y मान लें, और यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि हम इसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं या फिर सिंप्लीफाई होगा। तो यहाँ पर आपको बताया गया था कि जब भी रूट में इस तरह से आए तो पहले सिंप्लीफाई कीजिए। अभी आपको नोट में लिखा गया कि यदि इतना आ जाए तो पहले सिंप्लीफाई कीजिए, उसको बाद में सॉल्व कीजिए। तो सिंप्लीफाई करने के लिए चूंकि सेक है, तो सेक को अभी क्या बताया गया था कि पहले कॉस में बदलिए। तो पहले इसको सेक को क्या करेंगे, कॉस में, यानी वाई को ही पहले सिंप्लीफाई करेंगे, अभी डिफरेंस नहीं करेंगे। पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे, यानी सेक को 1/cos लिखेंगे -1/, इस सेक को 1/cos x प्लस 1, और ये अगला स्टेप में y बराबर आ जाएगा रूट के अंदर है, इसमें एलसीएम हो जाएगा, यानी 1 - cos x/cos x फिर डिवाइड बाई 1 + cos x/cos x। यहाँ cos x से cos x आपका कट जाएगा, और इस तरह से आपका फाइनल मिल गया y बराबर रूट अंडर 1 - cos x/1 + cos x। यहाँ गया, और फिर इतना आने के बाद में आपको लिखाया गया था कि अभी 7 नंबर में यहाँ पर भी लिखा हुआ था कि आपको जब भी 1 - इस तरह से आ जाए तो पहले इसको रेशनलाइजेशन कर दीजिए, या नहीं तो हाफ एंगल यूज कीजिए। तो यहाँ पर आपको रेशनलाइजेशन करने से आपको डायरेक्ट आंसर आएगा, नहीं तो हाफ एंगल कीजिएगा तो फिर आपको स्टेप आगे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ रेशनलाइजेशन कर दीजिए और आसानी से आपको आंसर आ जाएगा। यानी कि जब भी आप उसको डिफरेंशिएशन करना है या इंटीग्रेशन करना है, उसको रेशनलाइजेशन कर दीजिए। एंड रेशनलाइजेशन क्या करेंगे, इससे कंजुगेट से गुना कर देंगे, यानी 1 - cos x/1 + cos x।
और ये गुना होकर ये क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर ऊपर का रूट क्या हो जाएगा, वाई बराबर आ जाएगा फाइनली आपको 1 माइनस cos x डिवाइड बाई नीचा में या माइनस, हम क्या कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर आपको साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर आपको रूट गैप पर यानी सिंपल यहाँ पर साइन आ जाएगा। जैसे जैसे स्टेप बोले आप वैसे वैसे कर लीजिए, आपको इतना ही आ जाएगा। तो इतना आ चुका, फिर से इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको अलग अलग कर देंगे तो 1 बाई साइन, और 1 बाई साइन कितना होता है कॉसेक एक्स माइनस कॉस बाई साइन कितना हो जाएगा कॉट एक्स। और ये सिंपल हो गया, और सिंपल होकर हम इसका भी डिफरेंस जानते हैं, इसका भी डिफरेंस जानते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर डिवाइडेड निकाल लेंगे और यहाँ फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप डिवाइडेड निकाल लेंगे, यानी आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो दोनों तरफ डिवाइड एक्स लग जाएगा, किसमें इसमें भी कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। और इस तरह से अब अलग अलग कर देंगे क्योंकि बीच में माइनस है, तो डी cosec x बाई डी एक्स माइनस डी cot x बाई डी एक्स। और cosec x का डिफरेंस कितना होता है याद होना चाहिए, चूंकि c है तो माइनस से शुरू होगा, और cosec इंटू cot, cosec x इंटू cot x माइनस, फिर ये c है तो फिर माइनस शुरू होगा, और cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर, यानी वही माइनस से शुरू होगा cosec स्क्वायर x। और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ cos कॉमन भी हो जा रहा है, तो cosec x कॉमन हो गया, और ये आ गया cot x माइनस का cosec x, और यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या देखें कि हमको पहले सिंप्लीफाई करना होगा, सिंप्लीफाई करने के बाद में इस तरह से कन्वर्ट हुआ, तो फिर इस तरह से आने के बाद आपको यानी कि ये स्टेप याद रखना पड़ेगा कि इतना आने के बाद हर बार यही होता है, और ज़्यादा नहीं, जितना आपको लिखाया गया है उतना ही आपको पूरा कैलकुलस में स्टेप है, उससे ज़्यादा कहीं आपको कुछ नया सिखाने वाले नहीं, तो उतना ही याद रखना। 7-8 लेवल आसान काम है, याद रख सकते हैं, और यहाँ पाने के बाद इस तरह से बनाएंगे तो आंसर जल्दी आएगा, अदरवाइज आप परेशान हो जाएंगे आंसर बनाने के लिए। तो इसको नोट। तो भाई अगला क्वेश्चन आपका कितना नंबर है, 35 हो चुका। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि हम यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें हम सिंप्लीफाई कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी इसको सिंप्लीफाई करके कुछ नया नहीं आने वाला, तो इसको क्या करेंगे हम इसको यू बाई वी के फॉर्मूला से बना देंगे और आसानी से आपको क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी डायरेक्ट यू बाई वी रूल अपनाएंगे और आपका आंसर फाइनली आ जाएगा। तो स्वयं में नहीं बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो आपको पीडीएफ दे दी जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। ये 37 नंबर सेम है, क्योंकि अभी यहाँ पर बताया गया था क्योंकि कॉस था इस साइन है, तो फिर से इसको रेशनलाइजेशन किया जाएगा और उसके बाद आपको सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। जो अभी सॉल्व किया वही है, क्योंकि इसको सॉल्व करने का जैसे चेंज होगा तो ये इस तरह का आया था, यहाँ इसमें कॉस था, यहाँ साइन है, तो कोई नया नहीं है, आप सिंप्लीफाई करिए स्वयं ही आ जाएगा। और उसका 38 नंबर क्वेश्चन में क्या है, जब हमको ये देखें तो आपको बताया गया था कि जब भी आपको पहले पावर आ जाता है, पहले पावर का होता है, यानी पहले पावर फॉर्मूला काम करेगा, तो पावर फॉर्मूला काम करने के लिए सेटिंग करेंगे, यानी पहले पावर हो जाएगा और उसके बाद इसको यू बाई वी से आराम से बना लेंगे। तो इसको बनाइए स्वयं बन जाएगा। पहले क्या बोले, पहले पावर कर लेंगे और उसके बाद में अगला स्टेप क्या आ जाएगा, इसका यू बाई वी से बना लेंगे। तो पावर करने से पहले हम यहाँ पे जो कांस्टेंट इसको बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ कांस्टेंट कितना है, ये जैसे बाहर निकलेगा 2 तो 4 निकल में बाहर निकलेगा, और उसके बाद पहले पावर हो जाएगा और उसके बाद यू बाई वी से फॉर्मूला से आप बनाकर आंसर मिल जाएगा आराम से। तो सॉल्व हो जाएगा। फिर ये 39 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है कि मुझे इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो इसमें सिंप्लीफाई तो कुछ कर नहीं सकते, तो इसको हम क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे, यानी डिवाइड दोनों लगाएंगे और दोनों को अलग अलग निकालने को फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी ये और ये एक तरह का है, तो हम इसको बना दे रहे हैं, ये आपको आसानी से बन जाएगा। क्या करना है, वाई वाला मान लीजिए और इसको यूनिट भी से पहले अलग अलग होगा 2 पार्ट में, पहले प्लस से आपको अलग अलग टूटेगा, फिर यहाँ पर उसके बाद में यहाँ यूनिट भी रहेगा और इसमें तो फॉर्मूला सेटिंग करना, जिससे आंसर आ जाएगा। तो समय में नहीं आसानी से बन जाएगा। उसका 40 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 40 नंबर में दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या देखना है, पहले यू इंटू भी रहेगा, सॉरी यू प्लस भी, यानी अलग अलग होगा डिफरेंशिएशन। तो इसको लिख लेते हैं वाई बराबर कॉस प्लस साइन क्यू रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे तो यानी दोनों तरफ लगेगा, पूरा में लगेगा पहले कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस साइन क्यू, ये रूट अंडर, ये एंगल में रूट पूरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर क्या पहले अलग अलग होगा, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ इसका होगा कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
फिर ये ब्रैकेट बंद, फिर प्लस यहाँ पर डी बाई डी एक्स आ जाएगा, अलग अलग हो गया, साइन क्यूब रूट के साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ आने के बाद अगला स्टेप क्या होगा, इसको सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे कॉस का फॉर्मूला कब काम करेगा, यानी कि ये जो अंदर एंगल वही रहना चाहिए, तो सेटिंग करेंगे, यानी कि यहाँ पर कॉस का फॉर्मूला के लिए आपको अप्लाई करना होगा कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये अपने से डिवाइड करके मल्टीप्लाई भी करना होगा बाई डी एक्स। डी एक्स क्यों लिखे, चूंकि प्लस माइनस आ चुका है तो यहाँ डी एक्स लिखकर छोड़ दिया। अब यहाँ से फिर से अलग अलग होगा और प्लस ये वाला डी, यहाँ पर देखेंगे किसका फॉर्मूला पहले काम करेगा। तो पहले यहाँ पर साइन को पावर दिखाई, यानी पहले पावर फॉर्मूला काम करेगा। तो पावर फॉर्मूला के लिए आपको पावर में सेटिंग करना होगा, यानी पहले आपको सेटिंग करना होगा डी रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के पावर 3। तो पावर फॉर्मूला कैसे काम करता है, जो पावर का अंदर वही चाहिए नीचे में, यानी डी ये पूरा पूरा चाहिए, साइन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और फिर ये आगे जाएगा, चूंकि अपना से कर दी तो ये गुना में जाएगा डी साइन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई, फिर इसको साइन फॉर्मूला काम कराना है, तो यानी रूट का आएगा पहले डी पूरा पूरा एंगल जो आएगा रूट के साथ आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर ये ऊपर जाएगा डी रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई डी एक्स। ये डी एक्स से पहले फिर से आ जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी रूट का काम करना, तो रूट का काम करने के लिए आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और ये फिर ऊपर जाएगा, तो यहाँ हम लिख रहे हैं, जगह नहीं है, ऊपर कितना जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई डी एक्स। डी एक्स को लिख दिए क्योंकि यहाँ पर ये प्लस माइनस हो चुका, तो यहाँ पर डी एक्स आकर अंत हो गया, यानी कि डी एक्स को हमेशा रुकता है, यहाँ भी डी एक्स आकर रुक गया। और सभी का आपको सिंपली आंसर लिख देना, अलग अलग का आंसर हो जाएगा। तो लिख दें कॉस का कितना होता है माइनस साइन, यानी साइन ये पूरा पूरा एज इट इज आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर ये इंटू और ये इंटू यानी ब्रैकेट, और ये प्लस माइनस है तो सबका अलग अलग होगा। तो पहले एक कांस्टेंट बाहर आ गया और एक्स स्क्वायर का 2x डायरेक्ट लिखना सीखे, यानी कि ये फाइनल क्या लिखा जाएगा 2x। हम लोग ओरल पढ़ के डायरेक्ट लिखेंगे, उतना लंबा नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये तो पहले बाहर निकला और कांस्टेंट से गुना होता पावर से, यानी 2x यानी कि कितना आ जाएगा 2ax हो गया। फिर अब प्लस bx का, तो b बाहर निकला और x का 1 यानी b रह गया, और c कांस्टेंट था उसको 0, इसको कोई लिखने का फायदा है नहीं, इसका हो चुका प्लस। फिर इसके लिए, अब इसके लिए क्या पावर फार्मूला, पावर फार्मूला क्या कहता है, पावर मल्टीप्लाई होगा एक पावर घटा देना, यानी कि 3 और एक पूरा ब्रैकेट आ जाएगा साइन ये स्क्वायर ये घटा के यहाँ लिख दिए, यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिख दिया जाएगा, और रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये प्लस के साथ है। अब इंटू इसके लिए यहाँ साइन का फॉर्मूला क्या होता है कॉस, यानी कॉस के अंदर पूरा पूरा एंगल आ जाएगा इंटू कॉस रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर उसके बाद रूट क्या आएगा, रूट क्या कहता है 1/2 रूट, यहाँ पर लिख लीजिएगा जगह कम है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये हो चुका, फिर इंटू इसके लिए, अब इसके लिए क्या फिर से अलग सबका, यानी कि 2ax आएगा ब्रैकेट में और प्लस b आएगा। अब इन सभी को जो इतना लंबा है तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाए। तो इस तरफ से आपको जो भी क्वेश्चन है प्लस माइनस आ जाए तो पहले बारी बारी से अलग अलग कीजिए, और जो पिछला जितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरह से आज एट आपको सभी को बनाना है। तो यहाँ तक हो चुका है, इसको नोट कीजिए और आगे क्वेश्चन को देखिए। तो भाई हम उसका आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। उसका अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपको सिंपल है। सिंपल क्या है कि इसको डिवाइड डी एक्स दोनों को पहले अलग अलग प्लस के द्वारा अलग कर देंगे, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, तो इसका निकल के जो आंसर आ जाएगा। और इसमें क्या है पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्यों, क्योंकि से प्रोडक्ट आ गया तो प्रोडक्ट रूल से को तोड़ लेंगे और जो आंसर आ जाएगा वही आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल है, बनाया जा सकता है। और उसका अगला 42 को सॉल्व कर लेते हैं। 42 को पहले y मान लिए और डी बाई डी एस निकालें, डी बाई डी एस दोनों तो लगा दिए, 1/4 के कॉन्स्टेंट था तो बाहर निकाल दिए, चूँकि पहले जो रूल होता है अपना आते हैं, यानी अलजेब्रा रूल से एक कॉन्स्टेंट बाहर निकलेगा और इतना आने के बाद इतना बच चुका। तो इतना आने के बाद 1/√x के रूल फॉर्मूला होता नहीं 1/√x के लिए, तो इसको बनाने का क्या तरीका है कि ये 1/√x को अगर जब भी हमको दिया रहा है इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए या तो 1/√x को हम क्या लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर, सॉरी 1/2, चूँकि रूट का मतलब क्या था पावर ऑफ हाफ, बाई डी एक्स
इतना देख सकते हैं। और यहाँ आने के बाद में या तो आपको 1/x पावर n का फार्मूला लिखा आएगा, था फार्मूला क्या था -n/x पावर n + 1, या तो इससे बनाएंगे या नहीं तो पावर फार्मूला क्या होता है x पावर n बरका n x पावर n - 1। इन दोनों में से हम किसी का यूज करके हम बना सकते हैं, क्योंकि इससे ये दोनों सेम ही है, इससे हम कोई बना सकते हैं। तो इसको यूज करने के लिए क्या करना होगा, अगर इसका यूज करना है तो हमको इसमें क्या होता है x का पावर होता है, यह पावर रेसिप्रोकल डिवाइड में, तो इसको ऊपर ले आएंगे, इन पावर निगेटिव हो जाएगा। तो उसी प्रकार इसको भी ऊपर ले आएंगे सॉल्व करने के लिए, यानी कि 1/4 d, ये रूट को ऊपर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 4x³ - 1 के पावर -1/2 अब बाई dx, ये -1/2 पावर इसका मतलब निगेटिव पावर क्या हो चुकी, रूट लेगा ना पावर हाफ, और ऊपर जाकर निगेटिव हो चुकी, ऊपर लेगा तो निगेटिव में हो गया। और इसके बाद क्या करना है, फिर यहाँ पावर फार्मूला के लिए देखना, तो पावर फार्मूला कब काम करता है, जो ब्रैकेट के अंदर हो वही रहना चाहिए। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर तो 4x³ - 1 है, तो वही सेटिंग करेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 1/4 d 4x³ - 1 के पावर -1/2 डिवाइड बाई 4x³ - 1। तो ये डिवाइड कर दिए तो मल्टीप्लाई करना होगा 4x³ - 1 बाई dx क्यों लगा, क्योंकि फिर अलग अलग हो गया प्लस माइनस है तो अलग अलग कर देंगे। तो इस तरह से पावर फार्मूला से ये 1/4 तो पहले से है, और ये पावर गुना होता है, यानी -1/2 आपको आकर यहाँ पे गुना हो गया। और पावर फार्मूला क्या करता है, ब्रैकेट के अंदर जो है वो एज इट इज रहेगा, यानी 4x³ - 1 एज इट इज रहेगा, और पावर एक घटा देना, तो -½ को एक और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3/2, क्योंकि -1/2 और -1 बराबर -3/2, तो इसको -3/2 लिख देंगे, और इनटू यहाँ से ब्रैकेट ले लेंगे, क्योंकि ये अलग अलग करना है, तो अलग अलग करने के लिए इसका भी होगा और इसका भी होगा, तो इसका डायरेक्ट यूज कीजिए। ये 4 पहले बाहर आ गया, और x³ का कितना होगा 3x², यानी 4 3 12x² हो गया इसका 4x³ का, और -0 क्यों, क्योंकि 1 कॉन्स्टेंट है तो इसका 0 हो चुका। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई क्यों करेंगे, क्योंकि आंसर निगेटिव पावर में नहीं रखते, तो ये नीचे आएगा ब्रैकेट के, तो इस तरह से ये माइनस तो गुना हो जाएगा, तो इस तरह से यहाँ इंटू है, ये -1/8, और ये नीचे आगे कितना हो जाएगा 4x³ - 1 के पावर 3/2, और इंटू कितना है ये 12x², तो इसको यहाँ नहीं लिख, यहाँ लिख लेंगे डायरेक्ट, यानी कि फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से 12x² डिवाइड बाई 8 इंटू इसमें, और यहाँ पे काट सकते हैं 12 को 8 से काट सकते हैं, और जो कट का आ जाएगा, यानी कितना आएगा कट का, ये 6 4, यानी कि डायरेक्ट कटेंगे तो 2 4 जा 3 4 जा, यानी कि -3/2 आ गया, और ऊपर में कितना है x² बाई 4x³ - 1 के पावर 3/2, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी आपका रूट आया तो रूट को ऊपर ले जाइए, पावर को नेगेटिव में, फिर उसको पावर फार्मूला से बना लीजिए, और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आसानी सॉल्व कर लेंगे। तो इसके बाद नोट कीजिए, अब अगला क्वेश्चन कौन आपका आएगा, ये 43 नंबर। तो ये क्वेश्चन जो है और 30 नंबर क्वेश्चन जो आपको बुक का है 30 नंबर, वो दोनों सेम ही है। तो 30 नंबर क्वेश्चन कल हम क्वेश्चन ही गलत प्रिंट हो गया था, जैसे गलत जो क्वेश्चन जो बना था वो सही था, यानी कि अगर वो क्वेश्चन है तो वही आंसर होता, लेकिन अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको बुक में है, यानी यही आने वाला है, ये प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसमें तभी इतना आ जाएगा, यानी इसको डिवाइड dx निकालेंगे, यानी if ऐसे तो इतना आ जाएगा, यानी इसको डिफरेंशिएशन करना, तो इसको आप कर लीजिए, और आपको इसका PDF में दिया गया है इसका सोल्यूशन, तो वहाँ से देख लीजिएगा आसानी से। और अगला क्या आपको 44 नंबर, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमको ये भी प्रूव करना है कि डिवाइड dx इतना, यानी कि डिवाइड dx प्रूव करना मतलब कि इसको y दिया हुआ, तो यानी कि x सेट करके हमको इतना लाना, कितना लाना है sec² + x। तो आपको क्या बताया गया है कि पहले अगर क्वेश्चन में अगर सिंप्लीफाई हो रहा है त्रिकोणमितीय, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर y जो दिया हुआ है ये सिंप्लीफाई हो सकता है, क्योंकि आपको बताया गया था कि इतना आने के बाद जब भी कॉस साइन और ऊपर नीचे यानी बट्टा के रूप में हो, तो पहला काम क्या होता है कॉस से डिवाइड कीजिए, जैसे कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा y बराबर कॉस से डिवाइड करेंगे तो 1 + tan x बाई 1 - tan x, और इसके बाद आपको आज ही लिखा गया था डायरेक्ट रिजल्ट जो प्रूफ भी अभी किए हैं कि कितना आया था, इसका आंसर कितना आया डायरेक्ट tan π/4 + x, प्लस क्यों आएगा क्योंकि यहाँ ऊपर प्लस, और इसका डिफरेंस यही होता है डायरेक्ट, इसका sec² इतना हो जाएगा डायरेक्ट, और वही प्रूफ हो गया। इसके डिफरेंस में हम डिवाइड dx निकाल लेंगे, dy/dx आ जाएगा d tan π/4 + x, फॉर्मूला कब काम करेगा जब नीचे आ जाएगा π/4 + x,
फिर ये गुणा में जाएगा डी पाई बाई 4 प्लस एक्स, फिर डी एक्स आ गया, और इस तरह से ये आ गया सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स, और इसका क्या हो जाएगा ब्रैकेट में पाई 4 क्या है कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट कितना होता है 0, यानी कि 0 लिखने में फर्क नहीं, और प्लस का कोई मतलब नहीं रहा, एक डी एक्स बाई डी एक्स, और एक्स का कितना होता है 1, यानी कि यहाँ पर 1, और सिंपली आपका यही आंसर हो गया फाइनली, जो प्रूफ हो गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस। इस तरह से आपका ये जो 11.1 जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी और तो खत्म हो चुका था, आर एस इसका केसीसीना भी खत्म हो चुका, और जो आर एस बनाते हैं उनको भी सेम क्वेश्चन है सभी में, तो आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया, ये इसका फर्स्ट एक्सरसाइज। और नेक्स्ट एक्सरसाइज बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, इन्वर्स का जो पढ़ाया गया था इन्वर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और इन्वर्स का जो आपको कन्वर्ट करना सिखाया गया था, यानी कि आपको इन्वर्स का बुक का टाइप 2 का जो कन्वर्ट करना है उसको पहले आप सीख लीजिए, आप जो बनाए उसको देख लीजिए, फिर से वीडियो जो दिया हुआ उसको देख लीजिए, और उसका कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक